नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। आज जो शनिचरी अमावस्या है, उसी दिन जो है वो सूर्य महाराज को ग्रहण भी लगना है। 29 मार्च की शाम को ये परिस्थिति बननी है। उस दिन 3 बड़ी घटना को लेकर के ये समय, ये कालखंड जो है वो उसको निर्धारित करेगा। एक तो उस दिन शनिचरी अमावस्या है, दूसरा सूर्य ग्रहण हो रहा है और तीसरा शनि महाराज ने अपनी राशि परिवर्तन करना है। और ये जो सूर्य ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण जो हो रहा है ये मीन राशि में हो रहा है, क्योंकि वहां पर 5 ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है। राहु महाराज वहां पहले से विद्यमान है और जैसे ही सूर्य महाराज के साथ एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, एक क्लोज अंश में वो पहुंचेंगे तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है। सूर्य को राहु महाराज हमेशा ग्रहण लगाते हैं और वहीं चंद्रमा को केतु महाराज ग्रहण की परिस्थितियां मनाते हैं। अमावस्या का भी समय है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा उस दिन इकट्ठे उसी राशि में होने वाले हैं। तो ये जो परिस्थिति है, इसको दोनों तरह से देखा जाएगा। ये कुछ अवसर भी लेकर के आएगी। जो राशि की आज मैं चर्चा करूंगा 12 राशि वालों के लिए, कुछ लोगों के लिए अवसर है और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंजेस है वहां पर, या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह सकते हैं। कुछ उसका भाव वहां पर जागृत होगा, तो कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी है। उसकी मैं विस्तार से वीडियो में चर्चा करूंगा कि क्या सूर्य ग्रहण का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में आता है और किस प्रकार से ये निर्धारण करता है। क्योंकि सूर्य को जब भी देखा जाएगा तो हमेशा हमारी जन्म कुंडली का या हमारे भीतर का जो आत्मविश्वास है, या जो उसको आत्म तत्व कहा जाता है, सोल एनर्जी, सोल लेवल पर जो व्यक्ति सोचता है, जो करता है, जो उसमें फिर वो परिलक्षित होता है उसके आत्मविश्वास में, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है, समाज में किस प्रकार से लोगों से घुलना मिलना है, किस प्रकार से काम अपने निकलवाने हैं, वो सूर्य महाराज के आत्मविश्वास का जो प्रभाव व्यक्ति के जीवन में होता है वो निर्धारण करता है। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य महाराज अच्छी परिस्थिति में, उनका कोई भी काम, चाहे सरकार से हो या बॉस को हो, परेशानी नहीं होती है, काम सहज रूप से सिद्ध हो जाते हैं। तो अब ये जो ग्रहण की परिस्थिति बन रही है और इसका क्या कुछ प्रभाव 12 राशि वालों पर आएगा, उसकी चर्चा करूंगा। वीडियो आरंभ करूं, आपसे वही आग्रह रहता है, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एक घंटी की आकृति उसे दबा दे ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले इस क्रम में हम आरंभ करेंगे मेष राशि वालों के लिए, कि मेष राशि वालों के लिए सूर्य और राहु की जो परिस्थिति बन रही है, जो ग्रहण बनेगा वो 12वें भाव में है। इसका आपको सबसे पहला जो फायदा होगा, मैं उसकी एक परिस्थिति आपको बता दूं। इस समय मेष राशि के जातक जो विदेशों में बसे होंगे, उनको अचानक यहाँ पर कोई ना कोई उनका बड़ा काम सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। अब वो बड़ा काम उनकी नौकरी को लेकर हो सकता है, रोजगार को लेकर के हो सकता है, करियर में ग्रोथ को लेकर के हो सकता है, फाइनेंस को, और या डॉक्यूमेंट्स में कोई परेशानी दिक्कतें आपको चल रही है तो वो वहां पर सुधर सकती है, उसको संभल सकती हैं। और अच्छी जगह पर आपके पैसे का खर्चा हो, इन्वेस्टमेंट पॉजिटिवली हो, तो ये परिस्थिति वहां पर नजर आ रही है। थोड़ा सा जो आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इस ग्रहण में नजर आएंगी। तो ये जो अगले 1 महीने का जो समय है, आपको विशेष तौर पर अपनी संतान के प्रति, अगर संतान है तो संतान के प्रति चिंताएं हो सकती है, प्रेम में है तो प्रेम को लेकर के थोड़ा आप सजग रहिएगा। उसमें जो है वो एक भाव जो है वो कॉशियस का भाव रखिएगा, सावधानी पूर्वक, क्योंकि वहां कुछ आपके साथ गड़बड़ हो सकती है प्रेम प्यार को लेकर के। संतान की तरफ से आपके उदर संबंधी, पेट संबंधी शिकायतें हो सकती हैं। और इस समय किसी की सलाह आपको नहीं माननी है। आपको जो है वो विशेष तौर पर अपनी बुद्धि का, जो आपकी इंटेलिजेंस है, जो आपकी गट फीलिंग बोलती है, उसका पूर्ण रूप से पालन करना है। तो किसी की सलाह मेष राशि वाले वर्तमान में नहीं लेने वाले हैं। अगली राशि की ओर मुड़ते हैं। अगली राशि वृषभ राशि है। और वृषभ राशि वालों के लिए अगर हम इस परिस्थिति को समझने की कोशिश करें तो ये आपके एकादश स्थान में बनने वाला है ग्रहण। और एकादश स्थान जो होता है आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से लाभ को दर्शाता है, गेन को दर्शाता है। और इस समय आपको विशेष तौर पर आप महसूस करेंगे कि आपको पिता की प्रॉपर्टी में कोई अचानक धन लाभ की परिस्थिति बन सकती है। पिता की प्रॉपर्टी में पैसा बन रहा है, चाचा से आपको कोई लाभ हो सकता है, बड़े भाई बहनों से कोई बड़ी खुशखबरी इस समय मिल सकती है। इस समय संतान की तरफ से आपको उत्तम खबर मिलने वाली है, जो वृषभ राशि के जातक है। और खुद अगर आपका प्रेम प्यार रोमांस की परिस्थिति है तो आपको वहां पर उससे संबंधित कोई अच्छी खबर मिल जाए, या आपका रोमांस प्रेम प्यार में परिणित हो जाए, ऐसा नजर आएगा। और वहीं जो मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, दीक्षित होना चाहते हैं, उसके लिए सर्वोत्तम रात है ये। अमावस्या भी है और ग्रहण का जो भी समय यहाँ नजर आ रहा है, आपको इससे संबंधित लाभ होगा। आपको जो थोड़ी सी जिम्मेवारी जो या आप उसको कह लीजिए सावधानी बरतनी है, वो घर परिवार को लेकर के है। घर की कोई जिम्मेवारी उस दिन आपको आ सकती है, जैसे कि घर का कोई व्यक्ति बीमार हो गया, या उसके अलावा कहीं जॉब में उनको कोई घर परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी को लेकर के कोई परेशानी होगी, घर की रिश्तेदारों के साथ कोई झगड़ा हो गया, पड़ोसियों के साथ कोई संबंध खराब हो गया, आपकी गाड़ी खराब हो जाए, या आपके घर का कोई रेनोवेशन का काम, या इस प्रकार से घर को लेकर के आपको चिंता रहने का ये समय यहाँ पर वृषभ राशि वालों को नजर आ रहा है।
अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, मिथुन मिथुन राशि की ओर। तो मिथुन राशि वालों को जो लाभ की परिस्थिति, ग्रहण की जो परिस्थिति में आपको कुछ लाभ भी होंगे, तो वो कर्म क्षेत्र को लेकर के है। जो अगला 1 महीना है उसमें अगर आप जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं, जॉब में चेंजेस लाना चाहते हैं, करियर में कोई ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये महीना मिथुन राशि वालों के लिए हो सकता है। और इसी परिस्थिति में जो मिथुन राशि के जातक हैं, आप विशेष तौर पर देखेंगे आपके जो आपका बॉस है, उससे आपके संबंध सुधर गए हैं। बॉस आपके कार्य की इस समय सराहना कर सकता है। इस समय पर आप जो विशेष तौर पर जो बिज़नेस करते हैं, व्यापार वाणिज्य करते हैं, उसमें फलने-फूलने का ये 1 डेढ़ महीने का समय विशेष तौर पर नज़र आ रहा है। और इस समय पर नई फैक्ट्री डालना हो गया, नया बिज़नेस करना हो गया या नई दुकान, शॉप खरीदने का मिथुन राशि के जातकों को योग बन रहा है। अब आपके लिए जो सावधानी का जो समय यहाँ पर नज़र आ रहा है, वो है छोटे भाई-बहनों की तरफ से कुछ ज़िम्मेवारी आपको आ सकती है। कुछ झगड़ा हो सकता है उनके साथ और उसके अलावा पड़ोस में भी कुछ संबंध खराब हो सकते हैं। यात्राएँ आपको छोटी करनी पड़ सकती हैं जो नुकसान दे सकती हैं। तो आप वही यात्राएँ करें, वही काम आगे बढ़ाएँ जिसमें आपको जो है वो फ़ायदा होने की उम्मीद नज़र आ रही हो। कम्युनिकेशन वार्तालाप, पत्राचार करना हो, उसमें सावधानी बरतें क्योंकि कोई बुरी खबर, खराब खबर आपको मिल सकती है। बहुत बुरी खबर भी नहीं परंतु जिससे आपका मन खिन्न हो जाए, मन थोड़ा उदास हो जाए, इस प्रकार की खबर इस महीने आपको इस ग्रहण के प्रभाव से प्राप्त होती हुई नज़र आ सकती है। तो कोई बात नहीं, ये कुछ समय का है, वो निकल जाएगा। कोई बहुत बड़ा नुकसान मिथुन राशि के जातकों का इसमें होने वाला नहीं है। कर्क राशि वालों की बात करते हैं तो कर्क राशि वालों के लिए जो परिस्थिति बन रही है, आपको भाग्य का इस समय इस गोचर में साथ मिलेगा। लगभग जो 1 महीने का यहाँ पर समय नजर आ रहा है और भाग्य का साथ मिलने का मतलब होता है कार्य सहज रूप से आगे बढ़ जाते हैं। आपको किसी धर्म क्षेत्र में जाकर के धर्म स्थल में जाने का मौका मिल सकता है और वहां पर आपको किसी गुरु के द्वारा, किसी रिलीजियस व्यक्ति के द्वारा आपके भाग्य को आगे बढ़े इस प्रकार की कोई परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी जगहों पर जाने पर आपका कोई प्रेम प्यार भी, रोमांस भी यहाँ पर आगे बढ़े कर्क राशि वालों का ऐसा नजर आ रहा है। आपको जो सावधानी बरतनी है, जो जिम्मेवारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे या स्ट्रेस आ रहा है, वो आपको फाइनेंस को लेकर के है। पैसा जितना आप पहले से उम्मीद कर रहे थे उससे कम पैसा यहाँ पे प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। कुटुंब परिवार में कोई झगड़ा हो सकता है, वहाँ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, लोग आपको समझेंगे कुछ और आपके साथ व्यवहार फिर दूसरे तरीके से करेंगे। वाणी दोष हो सकता है, वाणी झगड़ा किसी के साथ नहीं करना है। और जो लोग वाणी के द्वारा धन अर्जन करते हैं तो थोड़ा पैसा इस महीने कम आए, तो कर्क राशि के जातकों की इस प्रकार की परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए जो ये योग पर परिस्थिति आपकी राशि के अनुसार बनती हुई जो नजर आ रही है, वो आपको कहीं से अचानक गुप्त तरीके से धन प्राप्ति के अवसर बनेंगे। रिसर्च की फील्ड में जुड़े होंगे तो आपके काम की एकदम सराहना होगी। आपको किसी का भेद उजागर होने वाला है और वो भेद जो उजागर होगा वो आपके लाभ के लिए है, आपके फायदे के लिए परिस्थिति जो है वो सिंह राशि के जातकों के लिए बनती हुई नजर आ रही है। इसमें बिल्कुल भी सिंह राशि के जातकों को घबराना नहीं है क्योंकि ये गुप्त तरीके से, गुप्त प्रेम प्यार आपके वहां पर जो है वो बनाता हुआ नजर आ रहा है और गुप्त तरीकों से धन प्राप्ति के योग बनाता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की तरफ से टैक्स इवेजन की परिस्थिति बन सकती है या और भी किसी परिस्थिति में आप धन कमाएं, ये परिस्थिति बन रही है। इस परिस्थिति में जो आपको विशेष सावधानी बरतनी है वो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के है। तो उसमें विशेष तौर पर जैसे मैंने पहले कहा, ये आत्म तत्व, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा आप चाहे लगेगा आपको कि आपका कमजोर हो गया है। पब्लिक में लोगों के बीच में आप नहीं जा पाएंगे, लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे, ये परिस्थिति बनेगी। अकेले रहने का आप कोशिश करेंगे और उसी के साथ साथ अपने नेत्र विकार, आंखों में कोई आपको परेशानी हो सकती है, हड्डियों में, बोन्स में फ्रैक्चर हो सकता है। उसके अलावा जैसे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स हो गया, ये समस्याओं का आपको विशेष तौर पर यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप जो है वो एतवार वाले दिन नमक खाना अवॉइड कर दीजिए और गुड़ का और गेहूं का दान कीजिए। सिंह राशि वाले इस जो ग्रहण है इसमें भी आप शुभ लाभ कमा सकते हैं। अगली राशि कन्या राशि की तरफ हम बढ़ते हैं। कन्या राशि वालों के लिए जो परिस्थिति यहाँ बनने वाली है वो आपको अचानक आपके स्पाउस से, आपके पार्टनर से कोई लाभ होता हुआ नजर आएगा, या आपके पार्टनर की नौकरी लग गई, या आपके पार्टनर का कोई बड़ा काम यहाँ पे सहज या सिद्ध हो जाए ऐसा नजर आ रहा है। अपने स्पाउस के साथ आपको कहीं दूर विदेश यात्राओं में घूमने का मौका मिल सकता है और वहां पर सरकार से आपको लाभ की प्राप्ति हो जाए। ये कन्या राशि के जातकों को इस गोचर में नजर आएगा। आपको जो थोड़ा सा ध्यान रखना है वो इस समय आपके खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और खर्चा हो सकता है किसी निकट संबंधी के हेल्थ को लेकर के हो जाए, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, कोर्ट कचहरा मुकदमा हो जाए, व्यर्थ का भ्रमण है, यात्राएं हैं। इस प्रकार की परिस्थिति कन्या राशि वालों को इस ग्रहण के रूप में 1 महीने तक नजर आ रही है। परंतु आपको पैसों से संबंधित चिंता नहीं होनी है। खर्चे बेशक आपके हो रहे हैं परंतु पैसा धन आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त हो, यह परिस्थिति बनती हुई नजर आएगी।
अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, तुला राशि की ओर। तो तुला राशि वालों के लिए जो ग्रह गोचरी परिस्थिति बन रही है, आपकी राशि के हिसाब से जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस पर कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। इस ग्रहण का जो प्रभाव लगभग 1 महीने रहने वाला है, उसमें कहीं ना कहीं जो है आपको अपने व्यवसाय को लेकर के, काम धंधे को लेकर के आप जो है वो परिवर्तन करेंगे। एक जॉब है तो आपको 2 जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, 2 अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकते हैं, और वहां कोई झगड़ा है, द्वंद है तो वो दूर हो जाएगा। स्वास्थ्य अगर आपका पहले से खराब चल रहा है तो स्वास्थ्य उन्नत हो जाएगा, ऋण भी मुक्त हो, इसकी परिस्थिति भी वहां बनती हुई नजर आएगी तुला राशि के जातकों को। इस समय जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है तुला राशि के जातकों, वो आपका बड़ा भाई बहन हो गया, उनसे संबंधित कुछ चिंता आपको नजर आ सकती है। संतान की जो पत्नी है उसको लेकर के कोई दिक्कत, आपको परेशानी हो जाए, बहू को लेकर के कोई परेशानी नजर आ जाए, या आपका अगर लड़की है तो उसका जो पति है उसको लेकर के कोई समस्या नजर आ सकती है। आपके चाचा पक्ष से आपको जो है प्रॉपर्टी को लेकर के कोई नुकसान हो जाए। आपकी जो सोसाइटी है, यार मित्रों में जहां रहते हैं, उनकी बिल्कुल भी बात आपने नहीं सुननी है, क्योंकि वो आपको थोड़ा बहुत नुकसान करें। ये परिस्थिति तुला राशि के जातकों को वर्तमान में बन रही है, तो आपके लिए चैलेंजेस बन रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों को अचानक संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अचानक आप लॉटरी से, शेयर मार्केट स्पेकुलेशन से धन कमाएं, ये परिस्थिति बन रही है। आपका भी अचानक प्रेम प्यार रोमांस बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको जो सावधानी बरतनी है वो आपके कार्य क्षेत्र को, किसी पे विश्वास इस समय आपको नहीं करना है, और फालतू के ऑर्डर्स अभी नहीं लेने हैं। नई मशीनरी, नई फैक्ट्री डालना या कोई और इन्वेस्टमेंट इस समय आपको नहीं करनी है। बॉस के साथ भी संबंध आपके खराब हो सकते हैं, तो अपने आप को थोड़ा पेशेंस रखें, और जिसको कहा जाता है कि सावधानी बरतें, उसके हिसाब से फिर आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि ये थोड़ा समय का ये प्रभाव यहाँ पर ग्रहण का नजर आएगा। 1 महीने का जो समय है उस दौरान जो है वो सावधानी पूर्वक आगे बढ़े, क्योंकि वहां अनबन होने की परिस्थिति है। तो अपने काम को पूर्ण रूप से जो है वो बिल्कुल ठीक समय पर करें, ठीक समय पर आप ऑफिस जाएं, और जो भी काम आप करें उस प्रकार से आप फिर आगे बढ़ें। अगली राशि की ओर मुड़ते हैं, धनु राशि की ओर। धनु राशि वालों को अचानक घर परिवार को लेकर के खुशखबरी मिलेगी, जिसमें हो सकता है जातिकाओं को, जो धनु राशि के हैं, उनको संतान की नौकरी लग गई, मकान खरीदना चाह रहे हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, फैक्ट्री बहुत लंबे समय से आप डालना चाह रहे थे, इस समय पे धनु राशि वाले वो फैक्ट्री आप डाल सकते हैं। नया मकान बनाने की परिस्थितियां यहां से इस गोचर में अग्रसर आपको होती हुई नजर आ रही है। इस समय थोड़ा सा जो आपको विशेष सावधानी बरतनी है वो पिता का स्वास्थ्य है। पिता के संबंध में चिंताएं हो सकती है, किसी धार्मिक क्षेत्र में आपका झगड़ा हो सकता है, किसी गुरु से, अपने सीनियर से, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनसे झगड़ा की परिस्थिति बन सकती है, वो आपसे नाराज हो जाए, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी धर्म क्षेत्र में जब भी आप जाए तो सावधानी बरतें, क्योंकि वहां आपको कोई नुकसान हो सकता है, कोई सामान आप वहां भूल जाए, कोई चोरी हो गई, या वाद विवाद या द्वंद की परिस्थिति धनु राशि वालों को इन जगहों पर जाकर के हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों से आपको भी बचना है, ऊंचाई में वाली जगहों पर ज्यादा आपको नहीं जाना है। मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि वालों के लिए जो परिस्थिति है वो कोई शुभ समाचार लेकर के है, जो है वो गुड कम्युनिकेशन यहाँ पे आपको कोई मिलने वाला है। तो फिर वो हो सकता है आपको नौकरी से संबंध में कोई खुशखबरी प्राप्त होती हुई नजर आ जाए, या आपके विवाह की कोई खबर यहाँ पर आ जाए मकर राशि के जातकों के लिए। और मकर राशि के जातकों के लिए विशेष तौर पर यहाँ जो परिस्थिति नजर आ रही है वो है आपके छोटे भाई बहनों को लेकर के कोई शुभ समाचार, यार मित्रों को लेकर के कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर के धन की स्थिति आपकी सुदृढ़ रहने वाली है। मकर राशि के जातकों को अचानक पैसा कहीं से चल करके आए या उसको कमाने की परिस्थिति आपको बने, ये इन 1 महीने में आपकी परिस्थिति यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको ध्यान रखना है मकर राशि के जातकों को कि आपको कोई गुप्त रोग होना या गुप्त संबंध बन जाना, उसकी वजह से बदनामी, रुसवाइयां, या आपका कोई सीक्रेट उजागर हो जाए जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको परेशानी हो सकती है। तो बिल्कुल भी इस समय जो है वो गलत काम नहीं करना है, कायदे कानून के अगेंस्ट नहीं जाना है। जो भी नॉर्म्स हैं समाज के, सोसाइटी के, उसको फॉलो करना है, चाहे वो फिर ट्रैफिक से रिलेटेड हो, इनकम टैक्स को सबमिट करने की परिस्थिति हो, या कोई भी और परिस्थिति जहां सरकार के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है या बॉस के साथ इंटरेक्शन होता है। उन परिस्थितियों में आपने बिल्कुल सजग और सावधान रहना है, अन्यथा थोड़ा बहुत आपको नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगली राशि कुंभ राशि की ओर बढ़ते हैं तो कुंभ राशि वालों को इस महीने का जो ये गोचर लगने वाला है, जो ग्रहण के पश्चात 1 महीने की परिस्थिति है, भाई आपको धन की परिस्थितियां, वित्त लाभ यहाँ पर मिल रहे हैं। वाणी के द्वारा धन कमाने का, वाणी के द्वारा अपना प्रभाव और ओज और तेज बढ़ाने का पूर्ण रूप से मौका मिलेगा। कुटुंब का आपको साथ मिल रहा है, कुटुंब का रीयूनियन हो सकता है। घर परिवार के कोई सदस्य अगर बाहर गया है तो वापस इन दिनों में आ सकता है। आपके लिए जो परिस्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है कुंभ राशि के जातकों के लिए, वो आपको ध्यान रखना है। आपके
स्पाउस को लेकर के, जो आपका पार्टनर है उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसके साथ झगड़ा हो सकता है, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है, या बिजनेस का कोई पार्टनर है आपका, वो आपको इस समय चीट कर सकता है, या उसके द्वारा कोई नुकसान हो जाए, आपको ये देखना है। यात्राओं को आपने बिल्कुल नहीं जाना है। विदेश से संबंधित कोई भी कार्य है उसमें फूंक फूंक कर कदम बढ़ना है, जब तक 1 महीने का गोचर यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए जला है। परंतु धन लाभ कमाने का सर्वोत्तम समय आपके लिए बना हुआ है। मीन राशि की बात करेंगे तो मीन राशि के जातकों के लिए इस समय की जो गोचरीय परिस्थिति बन रही है, वो चहुं ओर से, चारों दिशाओं से, या 10 दिशाओं को अगर हम समझने की कोशिश करें तो 10 दिशाओं से आपको फाइनेंस, पैसा, स्वास्थ्य लाभ, उन्नत भाग्य, तरक्की, सब कुछ जो है वो इस महीने जो अमावस्या के पश्चात की परिस्थिति है उसमें प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत ज्यादा डेयरिंगनेस उसमें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि राहु जो है चीजों को फ्लेयर अप कर देता है। उसको कई बार दुस्साहसी भी कहा जाता है, क्रांतिकारी भी कहा जाता है। तो आप इस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, जो भी आपको जिस भी परिस्थिति में दमन किया गया था, जो आपके साथ आपके अधिकारों को, हकों को छीना गया था, इस समय आप उनको, अपने हकों को वापस प्राप्त करें। ये परिस्थिति जो है वो विशेष तौर पर बनती हुई नजर आ रही है। आपको सिर्फ जो ध्यान रखना है वो है लोन लेने से इस समय ब्याज पर कहीं से कोई पैसा नहीं उठाना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपकी मामा पक्ष मतलब ननिहाल में कोई आपको, उनको लेकर के कोई जिम्मेवारी या समस्या वहां पर देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में बिल्कुल सजग बने, क्योंकि आपके सबॉर्डिनेट्स आपको परेशानी दे सकते हैं। अधीनस्थ कर्मचारी हो गया या आपका सुपरवाइजर है, इस दौरान आपको थोड़ा परेशान करें, ज्यादा टास्क आपको दे दे, तो उससे आपने घबराना नहीं है। ये परिस्थितियां आपके भीतर का जो आत्मविश्वास है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो कला है, उसको निकालने का एक प्रयास यहाँ पर हो सकता है। परंतु फिर भी सजगता के साथ बनना है। कोई आपकी चुगली कर दे, जो आपको आपके वर्क प्लेस में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो ऐसी परिस्थितियां मीन राशि वालों के लिए, जातकों के लिए बन रही हैं। तो ये कुछ आप इस सूर्य ग्रहण और अमावस्या और साथ ही साथ जो शनि महाराज का राशि परिवर्तन है उसको लेकर के इसको आप समझ सकते हैं, और इस पर जो है वो थोड़ा बहुत आप प्रिकॉशन भी ले सकते हैं। अंत में आपसे वही आग्रह, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।